श्री गुरवे नमः। श्रोता बंधुओं, आप सब लोगों का इस सत्संग में हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले कुछ ज्ञान की चर्चा करें। उससे पहले गुरु वंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री पितृवत् मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ओम श्री गुरवे नमः। भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि की देवी गायत्री का ध्यान करें। प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में, और प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। गायत्री मंत्र ये ब्रह्म की प्रार्थना है, और ये प्रार्थना है कि हमारे लिए जो आवश्यकता के लिए आवश्यकताएं हैं उनकी हमें आप पूर्ति करें। उस ब्रह्म से यही प्रार्थना है। आइए हम सब लोग इस गायत्री छंद से उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोली वेद माता गायत्री की जय। त्र्यंबकम जी से प्रार्थना करें, रुद्र भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में कोई रोग न लगे, निरोग जीवन रहे, जिससे मैं प्रभु का कुछ कार्य कर सकूं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोली त्र्यंबकं भगवान की जय। श्रोता बंधुओं, पिछले दिन हमने भगवान राम और भरत जी के मध्य जो चर्चा हुई चित्रकूट में, उसके विषय में बता रहे थे। भगवान राम कहते हैं भरत जी से कि आप अयोध्या जाकर प्रजा और परिवार का पालन करें, उनको सुखी बनाएं, कोई कष्ट न होने पाए। यही हमारे और तुम्हारे लिए आवश्यक है कि प्रजा को कोई तकलीफ न होने पाए। तो भरत जी कहते हैं ठीक है, आप हमारे स्वामी हैं, जो कहेंगे वो हम करेंगे। अब हमें आप आज्ञा दीजिए जिससे कि हम अवध भर जाकर के अवधि तक 14 वर्ष तक प्रजा और परिवार की सेवा कर सकें। तुलसीदास जी ने क्या लिखा? अब गोसाई मोहि देव रजाई उससे अवधि भरी जाई।
पूरी अवधि 14 वर्ष तक मैं समाज और परिवार की सेवा कर सकता। अब यहां आप देखें कि भगवान कहते हैं कि हमारी पूजा और हमारी माला तुम बिल्कुल न जपना। करना क्या? करना परिवार की सेवा करना। हम सब लोग क्या करते हैं? हम सब लोग परिवार की सेवा नहीं करते, माला जपा करते बैठे 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 बैठे। परिवार की सेवा करना ही भगवान की पूजा है। उन्होंने कहा सो विचार सही संकट भारी और करो प्रजा परिवार सुखारी। कई जगह इस प्रकार से उन्होंने कहा। एक जगह और कहते हैं मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु सकल धर्म धरनी धर सेसु सो तुम करहु करावो मोहु और तात तरनी कुल पालक हो। तरनी कुल का पालक, सूर्य का पालन करे, जा करके सेवा करे। यही भगवान का उपदेश है और यही हम सब के लिए भी है कि हम सब अपने परिवार, बच्चे, परिवार, माता पिता सभी की सेवा करें। यही परमात्मा की सेवा है। आगे अरण्यकांड में भी लिखते हैं गुरु पित मातु बंधु पति देवा और सब मही कहाँ जाने दृढ़ सेवा। सबकी सेवा करो, समझो ईश्वर की सेवा हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को भूल जाओ, उनके गुणों के ऊपर पुष्प अवश्य अर्पित करो। भगवान ज्ञानवान गुणवान थे और उनके चरणों में पुष्प अर्पित करिए, उनकी ज्ञान और गुणों के लिए प्रार्थना करिए। हम भी गुणवान बने, हम भी ज्ञानवान बने। ठीक है। भगवान नाम क्या कहते हैं? देश काल और परिस्थिति को देखते हुए, समय को देखते हुए भगवान नाम क्या कहते हैं कि दीन बंधु सुनि बंधु के और बचन दीन छलहीन देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। दीन बंधु, दीनों के बंधु हैं भगवान राम और बहुत प्रवीण है, समय को पहचानते हैं, बहुत ज्ञानवान गुणवान है। तो भरत के ऐसे दीनहीन छलहीन वचनों को सुन करके, देश काल परिस्थिति को देखते हुए राम ने भरत को कुछ कहा। हर चीज की तरफ ध्यान रखा भगवान राम ने। भरत के वचनों पर भी ध्यान दिया और देश का भी और समय और अवसर, इन सब का ध्यान रखते हुए उन्होंने कुछ कहा। क्या कहा? उन्होंने कहा देखो भरत जी, भाई साहब, तात, हमें तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्वप्न में भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे और तुम्हारे ऊपर गुरु मुनि विश्वामित्र महाराज जनक का हाथ है। हमको अब आपको यही करना है कि पिताजी के कहे गए वचनों का पालन करना है। कोई चिंता की बात नहीं। ये सब, इन सब लोगों का हमारे ऊपर हाथ है। क्या कहते हैं? माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु और हम ही तुम ही सपने न कलेशु। हम आप लोगों को स्वप्न में भी कष्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे और तुम्हारे ऊपर गुरु जी, वशिष्ठ जी, मुनि विश्वामित्र, महाराज मिथिलेश का हाथ है। हमारे माथे पर, हमारे सर पर इन सब लोगों का हाथ है।
और हमारा तुम्हारा कल्याण किसमें है? तो कहते हैं मोर तुम्हार परम पुरुषार्थ। हमारा तुम्हारा काम है परम पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ और मतलब उससे अधिक पुरुषार्थ किया नहीं जा सकता है। स्वार्थ सुज सुधर्म परमार्थ, यही स्वार्थ है कि हम परम पुरुषार्थ करें। यही सुयस है, यही धर्म है, यही परमार्थ है। क्या? पितुआयस पाली दुह भाई और लोक वेद बल भूप भलाई। पिता की आज्ञा का दोनों लोग पालन करें, पुरुषार्थ के साथ में, ढिलाई के साथ में नहीं। पिता की आज्ञा का हम दोनों लोग पालन करें और लोक और वेद के अनुसार भी यही इसी में भलाई है और पिताजी की भी इसी में भलाई है। लोक वेद बल भूप भलाई, इसी में सभी की भलाई है। लोक वेद के अनुसार हम लोगों की भी भलाई है, लोक के लोग भी यही कहते हैं और वेद भी यही कहता है। और राजा जी ने, पिताजी ने जो आदेश दिया है, अगर करेंगे तो उनकी आत्मा को सद्गति और शांति मिलेगी। इसीलिए हम दोनों लोग इनकी यही कार्य करें। अस विचार सब सोचु बिहाई और पालहु अवध अवध भर जाई। इस प्रकार से सारे सोच को आप मिटा दीजिए और पूरी अवध भर 14 बरस है अवधपुरी का पालन करिए। पालन क्या करेंगे? प्रजा और परिवार को सुखारी बनाएंगे। करहु प्रजा परिवार सुखारी, परिवार और प्रजा को आप सुखारी बनाएंगे। यही मुख्य बात है। और अगर आप गुरु माता पिता की अगर बात को मानेंगे तो अगर कहीं कुमार्ग पर भी चल पड़े, बाई चांस धोखे से अगर कुमार्ग पर भी पैर पड़ गया तो गड्ढे में नहीं जाएंगे, यानी पतन नहीं होगा। भाई कुमार्ग पर जाने से मनुष्य का पतन हो जाता है, लेकिन माता पिता गुरु और स्वामी की अगर बात का अगर पालन करेंगे आप तो पहली बात कुमार्ग पर जाएंगे नहीं। अगर धोखे से चले भी गए, कुछ गलत सोच के कारण अगर मान लिया कुमार्ग पर चले भी गए तो पतन नहीं होगा। वैसे तो कुमार्ग पर चलने से मनुष्य का पतन ही होगा। क्या लिखा है? गुरु पित मात स्वामी सिख पाले और चले हूं कुमग पग पर ही न खाले। गुरु माता पिता और स्वामी की शिक्षा का पालन करें, पाले और चले हूं कुमग पग पर ही न खाले। अगर कुमार पर भी चल पड़े तो पैर खाले भी नहीं पड़ेगा, यानी पतन नहीं होगा। अस विचार सब सोच बिहाई और पालो अवध अवधि भर जाई। ऐसा विचार करके, सब सोच विचार छोड़ करके अवध जा करके परिवार और समाज का पालन पोषण करो। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कहते हैं मुखिया कैसा होना चाहिए? जैसे मुख खाता पीता सब कुछ है, लेकिन अपने पास कुछ रखता नहीं, सारा वो अंगों को दे देता है जैसा जिसकी आवश्यकता होती है। सारे अंगों में वो वितरित कर देता, अपने पास कुछ नहीं रखता। इसी प्रकार से मुखिया को चाहिए कि वो सारे समाज का पालन पोषण करे, परिवार का पालन पोषण करे
और समाज का पालन पोषण करे। मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक। खाने और पीने के लिए मुख में एक ही जैसा रहता है, उसी से खा लीजिए, उसी से पी लीजिए। चाहे जैसी वस्तु खाएंगे आप मुखी से, और मुख क्या करता है, उसको महीन महीन करके फिर पेट को भेज देता है, वहां उससे रक्त बनता है, और रक्त जैसा जिस अंग के लिए आवश्यक होता है वहां भेज दिया जाता है। इसी प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं कि जग का पालन पोषण मुखिया द्वारा ऐसे ही होना चाहिए। जहां जिसकी आवश्यकता है उसी प्रकार, कहां शिक्षा की आवश्यकता है, कहां स्वास्थ्य की आवश्यकता है, कहीं सुरक्षा की आवश्यकता है, तो उसमें उसी प्रकार से मुखिया को खर्च करना चाहिए। ये नहीं सब कुछ अपने ऊपर हम खर्च कर लें और बाकी सब लोग पड़े रहे तो बात बिगड़ जाएगी। सभी के ऊपर उसी हिसाब से, अनुपात के हिसाब से खर्च करना चाहिए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल जग, तुलसी सहित विवेक के साथ में सभी का पालन पोषण करना चाहिए। ऐसा भगवान राम भरत को उपदेश देते हैं। इसके बाद भरत जी चाहते हैं हमें कुछ ऐसा दे दें जिसके सहारे पूरी अवधि को हम पार कर सकें। राम संकोच करते रहे क्या दिया जाए। अंत में उनकी समझ में आया कि हम अपनी चरण पादुकाएं ही इनको दे दें। तो राम ने भरत को अपनी चरण पादुकाएं दे दी। भरत ने सहर्ष चरण पादुकाओं को स्वीकार किया और अपने सर पर रख लिया। चरण पादुकाओं से कितना स्नेह, कितना प्रेम कि उन्होंने चरण पादुकाओं को अपने सर पर रख लिया। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु ने पावरी दे दी अपनी, जिसमें अपनी पावरी दे दी, खड़ाऊ दे दी। और सादर भरत शीस धरी लीनी, और भरत जी ने अपने सर के ऊपर बड़े प्रेम के साथ में रख लिया। तो आज के प्रसंग में कई बातें हमें हमारे सामने आ रही हैं और उसके ऊपर हमें विचार भी करना है कि हमें अपने माता पिता, गुरु और स्वामी की बात मान करके उसी के अनुसार चलना चाहिए। दूसरी बात, अपने परिवार का पालन करना चाहिए। पालहु अवध अवध भरी जाई, पूरी अवध भर अवध का पालन करो जा करके। और हमें कैसा होना चाहिए, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक। मुख के समान हमें होना चाहिए कि जैसे हम मुख में सारी चीजें खाते हैं और फिर उसको विवेक के साथ में सारे अंगों में भेज देते हैं, उसी प्रकार से हमें भी अपने परिवार के प्रति उसी प्रकार की उदारता बरतनी चाहिए, समाज के प्रति उतनी उदारता बरतनी चाहिए और पूरी परिवार और समाज का पालन करना चाहिए। तो मुख्य रूप से बात इसमें यही है कि हम अपने परिवार और समाज की सेवा करें। सो विचारी सही संकट भारी, करो प्रजा परिवार सुखारी। परिवार को अपने हम सुखी बनाए अपनी क्षमता के अनुसार। लेकिन ये सब कैसे संभव है, इसके लिए हमें सतत प्रयास करना पड़ता है। पहली चीज हम संध्योपासन करें, दूसरी चीज हम वेद का ज्ञान करें, यज्ञ करें
और दान करें। अगर इन सब चीज़ों को हम करते हैं तो और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हम सन्मार्ग पर चलें, हमारी बुद्धि सन्मार्ग को प्रेरित करें, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण है। इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ओम शांति।